सो आज हम जो है ज्वर का पार्ट 2 करेंगे, ज्वर चिकित्सा का। तो इसमें ना मेनली हम दोष अनुसार चिकित्सा देखेंगे। तो देखो, मैक्सिमम तो एक लक्षण युक्त नहीं होता है कभी भी कोई डिजीज़, बट अब हम देख लेते हैं कि भैया जिसमें आपको लगे कि भाई ये ज्वर जो है वो वात ज़्यादा है इसमें, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स लेके आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो एक तो लंघन निषेध कराना है। ओपीडी लेवल पे ये आप पेशेंट को बोल सकते हो कि भैया आप जो है लंघन ना करें। तो ये एडवाइस आप किसको और दे सकते हो, आपकी ओपीडी में अगर कोई बच्चा आया, कोई बुज़ुर्ग आए, तो क्योंकि बुज़ुर्ग और बच्चों में भी थोड़ा सा जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके में तो वात बढ़ा ही होता है, और बच्चे भी सुकुमार होते हैं, तो उनको आप लंघन ना ही कराएं तो बेटर रहेगा। देन क्या होगा कि क्या क्या मेडिसिन आप दे सकते हो। तो ठीक है, तो 10 से 20 ml क्वाथ दे सकते हो, अनुपान जल। बच्चों में तो ये डोज हाफ हो जाएगा, अराउंड 5 से 10 ml आप कर सकते हो, 5 ml के आसपास दे सकते हो। ठीक है, किरात तिक्त आदि क्वाथ, तो इसमें क्या क्या है, चिरायता है, मोथा है, नीम की छाल है, गुड़ूची, कंठकारी। ठीक है, चिरायता जो है वो बोल सकते हैं एक प्रकार से हेपेटो प्रोटेक्टिव, बहुत अच्छा इसका एक्शन होता है। मोथा, पित्त पापड़ा, ये सब तो ज्वर के लिए कहे ही गए हैं, ज्वर शांत करने में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, पित्त का शमन बहुत अच्छा करता है ये। नीम की छाल भी तिक्त रस है, तो थोड़ा सा ये भी वात को कंट्रोल करेगा। गुड़ची इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक्शन है। तो इस प्रकार से ये क्वाथ के जो कंटेंट्स है उसको आप देख के समझ सकते हो कि ये जो है फीवर में या ज्वर में एक्ट करेगा। ठीक है, दशमूलादि क्वाथ, अब कोई पेशेंट अगर फीवर वाला है, बोल रहा है बॉडी एक है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप दशमूल आदि क्वाथ का प्रयोग करवा सकते हो। बृहद पंचमूलादि क्वाथ, इसमें बिल्व, अग्निमंथ, श्योनाक है। तो इससे आप ये समझ सकते हो, मान लो किसी को फीवर विथ डायरिया हो गया, या अरुचि हो गई, या मतलब कि गृहिणी जैसा कुछ लक्षण दिख रहा है, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। बिल्व का थोड़ा स्तंभन करने का भी प्रॉपर्टी रहता है, तो बहुत ज़्यादा जिसको स्टूल हो रहा है तो उसको स्तंभन कर सकता है ये। अग्निमंथ थोड़ा डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा सकता है, तो उससे जो है वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ठीक है, श्योनाक भी जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद भूनिम्ब है, भूनिम्ब में भी वही है, चिरायता, मोथा, गुड़ची, पुष्कर मूल भी है इसमें, है ना। तो पुष्कर मूल भी ना पेन वगैरह में बहुत अच्छा काम करता है। भूनिम्ब है तो वही हिपेटो प्रोटेक्टिव, मेनली इसमें जो आपने मैक्सिमम मेडिसिन दी है तो वो लिवर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्यों, देखो कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है काफ़ी टाइम के बाद पीसीएम वगैरह खा के, तो अगर आप ये क्वाथ, भूनिम्ब हो गया, चिरायता, किरात तिक्त, ये सब अगर आप दोगे तो पेशेंट का जो लिवर फंक्शन है वो इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, सत पुष्पादि क्वाथ, तो इसमें क्या है, सौंफ है, सोंठ है ना। तो सौंफ भी दीपन पाचन कार्य करता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव फायर को, जो एपेटाइट लॉस हो रहा है पेशेंट को, जिस पेशेंट के में जैसे कि खाना कभी भूख अच्छे से लग रही है, कभी नहीं लग रही है, वो सब फंक्शन और अरुचि वाला जो है अगर दिखे, तो आप ये सतपुष्पादि क्वाथ को प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, देन आगे घृत प्रयोग की बात की गई है, तो 20 से 40 ml घृत का प्रयोग किया है। अनुपान में उष्णोदक दुग्ध है। वातज ज्वर में क्या है, वात शामक औषध से सिद्ध घृत और साधारण घृत को भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एक आदर्श चिकित्सा पत्र के बारे में। तो इसमें क्या है, हिंगुलेश्वर रस है, हिंगुल दीपन पाचन करता है। गोदंती का भी एंटीपायरेटिक एक्शन है। भ्रिष्ट जीरक चूर्ण, ये भी जो है भोजन के प्रति रुचि बढ़ाएगा, अरुचि का नाश करेगा, दीपन पाचन करेगा। ठीक है, और वात का अनुलोमन भी करेगा। देखो वात ज्वर है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वात अनुलोमन कराना भी ज़रूरी है। गर्म पानी के साथ इसको दो। फिर क्या करना है, भोजन के बाद क्या करना है, किरात तिक्तादि क्वाथ का भी प्रयोग करना है। ठीक है, और किरात तिक्तादि क्वाथ को किसके साथ यूज़ करना है, तो कोष्ण जल के साथ। ठीक है, पैतिक ज्वर में क्या करना है आपको, तो लंघन करना है, विरेचन और बस्ती। ठीक है, अब क्या है कि इसमें पैतिक ज्वर में क्या करना है आपको, तो पैतिक ज्वर में सबसे इम्पोर्टेंट तो विरेचन है। तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा दिख रही है ना, फीवर में, है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है ना, और कॉन्स्टिपेशन टाइप का भी कुछ है, और थोड़ा हो सकता है लाल चकत्ते दिख जाएं आपको, मतलब कुछ स्किन डिजीज़ के भी लक्षण आपको दिख सकते हैं, आर्टिकेरिया, ये सब भी दिख सकता है इसमें। तो
पैथिक ज्वर में आपको जो मेडिसिन है वो किस टाइप का यूज़ करना है, तो एक तो शीतवीर्य औषधि यूज़ करना है और कटु तिक्त रस प्रधान वाले औषधियों का प्रयोग करना है। क्वाथ कितना लेना है, 20 ml। अनुपान जो है जल है, ठीक है। दुर्लभ आदि क्वाथ है, तो इसमें धमासा, परपट, प्रियंगु, मुस्तक, कुटकी है। कुटकी एक मृदु विरेचन द्रव्य रहता है और धमासा, परपट ये सब पित्त का शमन बहुत अच्छा करता है, ठीक है। प्रियंगु का भी सेम वही फंक्शन है। परपट आदि क्वाथ है, इसमें भी नेत्रबला, रक्त चंदन भी पित्त का शमन करता है। शुंठी जो है ये अग्निमांद्य में को थोड़ा सा ठीक करता है। गुड़ुचि आदि क्वाथ में गुड़ुचि भी, नींब छाल ये सब तिक्त रस प्रधान है। और थोड़ा सा धनिया भी है, वो भी मेन आपका जो है दाह नाश करता है। ये सब, ये गुड़ुचि आदि क्वाथ में जितने भी कंटेंट है ये सब दाह नाशक हैं, ठीक है। द्राक्ष आदि क्वाथ में क्या है, मुनक्का, हर्रड़ है ना। ये वाला जो है ये मेनली डाइजेस्टिव फायर के ऊपर एक्ट करेगा। द्राक्षादि क्वाथ में मुनक्का वगैरह जो है ना, भोजन के प्रति जो अरुचि उत्पन्न हुई है उसको ठीक करने के लिए बढ़िया है। हर्रड़ डला हुआ है और कुटकी, तो ये क्या करेगा, विरेचन भी कराएगा, पेट भी अच्छे से साफ करेगा और डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने में। अम्लतास भी है, मेनली ये विरेचन कराने के काम आएगा। और मुनक्का वगैरह है तो थोड़ा सा खाने के प्रति रुचि बढ़ाएगा, ठीक है। फिर है परवल, त्रिफला, नींब छाल, गुड़ुचि, ठीक है। तो ये भी मेन फीवर एंटीपायरेटिक, परवल का एंटीपायरेटिक एक्शन बहुत होता है। त्रिफला भी विरेचन कराएगा। नींब छाल थोड़ा ठंडक करेगा, थोड़ा ब्लड प्यूरिफाई करेगा। और गुड़ुचि मतलब कि ब्लड की जो ऊष्मा है उसको निकालेगा। और गुड़ुचि का तो वही है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक्शन है, ज्वराग्नि इसका फंक्शन है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। देन क्या है कि घृत का प्रयोग क्या करना है, तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत पानार्थ तथा शीतवीर्य द्रव्यों से सिद्ध घृत का प्रयोग दाह अधिक के होने पर अभ्यंगार्थ किया जाता है, अनुपान उष्णोदक या दुग्ध से, ठीक है। अब आज हम लोग जो है अब वीडियो को थोड़ा छोटे छोटे फॉर्म में बना के डालेंगे, ठीक है। 15 मिनट का आसपास का वीडियो बना के डालेंगे। आदर्श चिकित्सा पत्र, ज्वर केसरी रस है, गोदंती, प्रवाल पिष्टी, गुड़ुचि सत्व, नारियल का पानी एल्कलाइन रहता है, गुड़ुचि सत्व भी वही जैसे सत्व है ना। और प्रवाल पिष्टी भी एंटीपायरेटिक और पित्त को बहुत जल्दी शांत करता है, ठीक है। दाह वगैरह और प्यास बहुत ज़्यादा लगे तो धान्योदक, चंदनोदक, नारियल का पानी यूज़ करो, ठीक है। धनिया बहुत दाह शामक बहुत अच्छा है, ठीक है। अब रात में आपको क्या यूज़ करना है, तो हरित की चूर्ण ले लो, कुटकी चूर्ण ले लो, आम्लतास का गूदा ले लो, है ना। तो ये क्या करेगा, विरेचन करा देगा। मतलब कि कुटकी मृदु विरेचन और अम्लतास भी मृदु विरेचन कराता है, ठीक है। अब कफज ज्वर की चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। तो संशोधन चिकित्सा में लंघन, स्वेदन, वमन, विरेचन, निरूबस्ती। संशमन में क्या है, कफज ज्वर की चिकित्सा में वर्णित विभिन्न योगों का वर्णन निम्नानुसार है। पीपली चूर्ण में पीपली है, क्वाथ 10 से 20 ml है, अनुपान जल है, त्रिफला आदि क्वाथ है, ठीक है। ये भी विरेचन कराएगा, है ना। उसके बाद है कटु त्रिकादि, तो ये त्रिकटु जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी रहता है इसका। तो आप ये बोल सकते हो जैसे कि कोई अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है कफज ज्वर में, जो भी कफ के लक्षण रहेंगे, सर्दी खांसी वाले लक्षण भी दिखेंगे, तो आप ये समझ सकते हो कि उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसके कारण आप त्रिकटु अगर यूज़ करोगे तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है, तो जो कफ है उसको फैसिलिटेट करेगा निकलने में। और कुटकी भी डाला हुआ है इसमें, इंद्रियव भी है, हरिद्रा भी है। हरिद्रा का एंटीसेप्टिक एक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होता है, तो मेनली जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने में और हीलिंग पावर को बढ़ाने में हरिद्रा बहुत अच्छा काम करता है। तो कफज वाले में थोड़ा मंदाग्नि रहता है, तो हमको क्या है अग्नि को अगर हम तेज कर देंगे तो वो प्रॉब्लम चली जाएगी। सेम मरीच्यादि क्वाथ है और नींबादि क्वाथ है, तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हो। अवलेह 1 से 2 ग्राम मधु के साथ देंगे तो चतुर्भद्र अवलेह की इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। देन हम इसका एक चिकित्सा पत्र बनाएंगे। त्रिभुवन कीर्ति रस है, शुद्ध टंकण भस्म है, श्रृंग भस्म है। तो देखो जितने भी इसमें जो देखो त्रिभुवन कीर्ति रस जो है ये भी जीर्ण ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है, रस औषधि है ना, तो जीर्ण ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। और सर्दी खांसी भी, मतलब कि
आप ये इसमें बोल सकते हो कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ना, ये मेनली कफ एंड कोल्ड इंड्यूस्ड फीवर में, जिसमें थोड़ा सा सर्दी खांसी के लक्षण ज़्यादा दिखें कफ वाले, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। शुद्ध टंकण भस्म जो है उसका म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी रहता है, कफ को निकालता बहुत अच्छा है। सेम श्रृंग भस्म का भी प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है। कटु त्रिकादिक्वाथ है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। प्रतिशय होने पर चूषणार्थ है। व्योषादिवती 4 से 6 गोली, ठीक है, इसको आप ले लो, 2-2 घंटे पर एक एक गोली चूसने दे। तो व्योष क्या करेगा, व्योषादिवटी ना थोड़ा दीपन पाचन भी करता है और थोड़ा बॉडी में अग्नि को दीप्त करता है। अग्नि दीप्त करेगा तो आम दोष नहीं बनेगा और इससे जो है आगे जो है कफत ज्वर नहीं होगा। अब पीने के लिए क्या है, मुनक्का का 4 ले लो, तुलसी पत्र 4 लो, मरीच 4 लो, लौंग 2 लो और हरी एला 1 लो। ठीक है। इसको क्या करना है, कूट कर 1 कप पानी से उबाल कर गरम गरम पीना है। तो ये मेनली ना ठंडी के समय जो फीवर होगा ना, उसमें आप ये योग यूज़ कर सकते हो। ठीक है। गर्मी के समय यूज़ होगा तो गर्मी सर्दी ये सब देख के आपको, और मेन पेशेंट का प्रकृति देख के प्रिस्क्रिप्शन बनाना है। ठीक है। तो देन हम आगे वात पित्त ज्वर की चिकित्सा है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है। थैंक यू।